वो गांव जहां हर तरफ हरियाली थी, हवाओं में सुकून था और लोग सादा मगर दिल के साफ थे। वहां एक बकरी रहती थी, मामूली सी, किसी खास नस्ल की नहीं, न बहुत खूबसूरत न ही कीमती, बस एक आम सी बकरी जो हर रोज चरागाहों में घूमती, घास चरती, शाम को लौटती और अपने मालिक की झोंपड़ी के पास बंधी रहती। इस बकरी का मालिक बाबा नूरदीन एक बूढ़ा मगर नेक शख्स था। जिंदगी बहर अल्लाह के जिक्र में लगा रहा, ना दौलत की लालच, ना दुनिया की हिरस। जो थोड़ा बहुत मिलता उसमें शुक्र अदा करके खुश रहता। बाबा नूरदीन की कोई औलाद ना थी, बस यही बकरी उसकी वाहिद हमराज थी। एक दिन गांव में अजब वाकया पेश आया। सुबह सवेरे जब बाबा नूरदीन बकरी को खोलने गया तो वो बकरी बेचैनी से मिमिया रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, कुछ छुपा रही हो। बाबा ने गौर किया तो बकरी लेटी हुई थी और उसके नीचे एक छोटा सा इंसानी बच्चा पड़ा था। नाजुक सा, नूरानी चेहरे वाला, बिल्कुल इंसानों जैसा बच्चा। बाबा नूरदीन हैरान भी हुआ, खौफजदा भी, मगर बच्चे को देखकर उसका दिल पिघल गया। फौरन उसे उठाया, अपने कपड़ों में लपेटा और अल्लाह का नाम लेते हुए सीने से लगा लिया। गांव वाले हों जब ये बात सुनने लगे तो शूर मच गया। लोग कहने लगे, ये कैसा बच्चा है, ये मोजज़ा है या जादू, ये बकरी इंसान को कैसे जन्म दे सकती है। मगर बाबा नूरदीन ने कहा, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अगर उसने हजरत मरियम को बगैर शौहर के बच्चा अता किया तो क्या वो एक बकरी के जरिए इंसान को दुनिया में नहीं ला सकता। ये बात किसी को हजम न हुई। कुछ ने कहा ये बच्चा जिन्न है, कुछ ने कहा ये शैतान का धोखा है। मगर बाबा नूरदीन ने सबको नजरअंदाज कर दिया। उसने बच्चे का नाम अब्दुल्ला रऊफ रखा, यानी अल्लाह का मेहरबान बंदा। साल गुजरते गए, अब्दुल्ला रऊफ बड़ा होता गया, मगर उसमें कुछ खास बात थी। उसकी आंखों में अजब सुकून था, उसकी बातों में अल्लाह का जिक्र। बचपन से ही वो तन्हाई में बैठकर तस्बीह करता, जमीन पर सजदा करता और दुआएं मांगता। बाबा नूरदीन ने उसे कुरान सिखाया, हदीसें सुनाई और दिल की गहराइयों से मोहब्बत की। गांव वाले हैरान थे, एक ऐसा बच्चा जो बकरी से पैदा हुआ मगर इल्म और हिल्म का खजाना बन गया। फिर एक वक्त आया जब गांव पर कहत नाजिल हुआ। महीनों बारिश न हुई, खेत सूख गए, दरिया खुश्क हो गए, जानवर प्यास हो गए, से बिलबिलाने लगे, लोग परेशान हो गए। बाबा नूरदीन भी बूढ़ा हो चुका था और अब्दुल्ला रऊफ जवान। लोगों ने सब कोशिशें कर ली, दुआएं, मन्नतें, यहां तक कि बाज ने बुजुर्गों के मजारों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। इसी दौरान कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे, हाँ वही अब्दुल्ला रऊफ जो बकरी का बेटा है, अब दुआ करे तो शायद बारिश आ जाए। एक और बोला, अल्लाह के वली है ना, चलो इनसे बारिश मंगवाते हैं। अब्दुल्ला रऊफ ने सब सुना मगर चुप रहा। एक दिन वो तन्हा एक पहाड़ी पर चढ़ा, टूटे दिल से, आंखों में आंसू लिए, आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और निहायत आजिजी से बोला, ए मेरे रब, लोग हंसते हैं मगर तू जानता है कि ये तेरा राज है। मैं कुछ नहीं, बस तेरा बंदा हूं। अगर तू चाहे तो हम पर रहम कर दे, हमारी जमीन को सैराब कर दे और हमारे दिलों को भी। अभी उसकी दुआ मुकम्मल न हुई थी कि आसमान पर बादल छा गए। गरज चमक के साथ बारिश बरसने लगी, मट्टी की खुशबू उठी, जानवर खुशी से उछलने लगे, बच्चे तालाबों में कूदने लगे और लोग हैरत से अब्दुल्ला रऊफ की तरफ देखने लगे। वही लोग जो कल तक मजाक करते थे, आज उनके चेहरों पर नदामत थी। फिर एक दिन बाबा नूरदीन सख्त बीमार हो गया। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अब्दुल्ला रऊफ का हाथ थामा और कहा, बेटा मुझे लगता है तेरा असल काम अब शुरू होगा। तू इस दुनिया में बस यूं ही नहीं आया, तेरा वजूद अल्लाह का राज है। लोगों को हक की तरफ बुलाना, जालिम को रोकना, मजलूम का साथ देना, ये तेरा मुकद्दर है। बाबा नूरदीन वफात पा गया और अब्दुल्ला रऊफ गांव से निकल गया। सालों बाद वही बच्चा एक अजीम आलिम, एक वली और हिदायत का मीनार बनकर उभरा। दूर दूर से लोग उसके पास आते, सवालात करते, दुआएं करवाते और जब कोई उससे कहता, तुम तो बकरी के बेटे हो, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं अल्लाह की कुदरत की निशानी हूं, जो कुछ भी है उसका ही बनाया हुआ है। दुनिया उसके इल्म की मुतरिफ हुई और हर शख्स जिसने उसे देखा उसके चेहरे से अल्लाह का नूर महसूस किया। और वो बकरी, वो कुछ सालों बाद खामोशी से दुनिया से चली गई,
मगर उसने जो बच्चा जन्म दिया वो उम्मत का चराग बन गया।